हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उसके गुण के बारे में बात किए थे। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। ठीक है, पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसका प्रयोग भी करके हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले परिभाषा आराम से देखो क्या है। परिभाषा है भैया, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र में हम लोग कोई बिंदु लेंगे, ठीक, और उस पर क्या रखेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश। याद रखना, धनावेश रखोगे और उस धनावेश पर जो भी बल लगेगा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलोगे। अभी नहीं समझ पाए हो, अभी सब समझ में आएगा। देखो परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करोगे? कैपिटल ई से। और यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कैसे? अब जो परिभाषा में लिखा है ये हम लोग इसको प्रयोग करके देखते हैं। देखो परिभाषा में क्या लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, भाई विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। देखो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, इसका मतलब समझते हो, कोई आवेश होगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई क्या है भैया, ये आवेश है, मान लो प्लस का क्यू है। अगर ये आवेश है तो आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या ले आकर रखेंगे? मान लो इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश क्या होता है अभी हम लोग आगे बात करेंगे। एक परीक्षण आवेश ले आकर रख दो। परीक्षण आवेश को Q0 से दर्शाया जाता है। अभी ऐसे समझ लो, परीक्षण आवेश बहुत छोटा आवेश होता है, जिसके कारण इसके आवेश में, इसके विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस ये नाम का है, ये केवल पता लगाएगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। अभी आपको बताएंगे, अभी समझना। पहले आप ये समझो कि अब बताओ, इस पर ये प्लस, अगर हम लोग इस विद्युत क्षेत्र में ये धनात्मक आवेश रखेंगे तो क्या इस पर बल लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये आवेश, अब ये आवेश नहीं बोलना चाहते हो तो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश पर क्या करेगा भैया? इस दिशा में बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? मान लो यह बल लगाएगा। देखो कौन से विद्युत क्षेत्र में रखे हो, मान लो उसकी वैल्यू कितना है? ई है। ठीक, तो अगर हम लोग बताएं कि परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है? एफ बल लग रहा है। ठीक, तो एकांक मतलब एक से गुणा भी कर सकते हो। तो अगर एक का वैल्यू हमें चाहिए तो इस क्यू को उधर लेकर जाओगे तो इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो हर में रहता है उसको हम लोग एकांक बोल देते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर प्रति, बटे में है तो क्या बोल दोगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही आप समझो भैया। देखो अभी परीक्षण आवेश हम लोग आपको समझाएंगे कि ये क्या है। ये एक चुंबक है। ये क्या है भैया? एक चुंबक है। देखो आवेश तो हम लोग देख नहीं सकते हैं अभी, तो हम लोग एक चुंबक का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि जो आवेश का लगभग गुण है वही चुंबक का भी गुण है। ठीक है, अगर बताओ हम लोग यहाँ पे एक चुंबक रख दें, ठीक है, तो इस चुंबक के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक चुंबकीय क्षेत्र। वो हमें दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन होगा तो। अगर अब बताओ इस पर हम लोग एक छोटा सा चुंबक, एक इतना छोटा सा चुंबक लेकर आए। देखो ये चुंबक ही है, ध्यान देना, ये क्या है? एक चुंबक है। देखो ये क्या है भैया? एक चुंबक है। इस छोटे से चुंबक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये इस चुंबक पे बल जरूर लग रहा है। कैसे? देखो अगर हम लोग इसको एकदम पास लेकर जाने की कोशिश करें तो देखो ये इसको क्या किया? अपने साइड खींच लिया। देख सकते हो, एक और हमारे पास है, ये देख सकते हो, दो है। ठीक, ये देखो ये इसको खींच लिया। तो अब ये जिस बल से खींच रहा है, ठीक, अब एक मिनट के लिए मान लो भाई, अगर इस चुंबक को हम लोग यहाँ पे रख दें और इस चुंबक को यहाँ पे रख दें, तो बताओ क्या इस पे बल लग रहा है? तो बताओ क्या इस पे बल लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये चुंबक इस चुंबक के क्षेत्र में नहीं है। जैसे ही इस चुंबक को हम लोग इसके क्षेत्र में ला के रखेंगे तो इसके ऊपर देख सकते हो क्या लगने लगेगा भैया? एक बल लगने लगेगा। देख सकते हो आप, देखो इसके क्षेत्र में ला के रखोगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। ठीक, इसका मतलब इस क्षेत्र में। अब ये कितना बल लगा रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। सेम ऐसे अगर हम आपको बताएं कि देखो अगर इस चुंबक को हम लोग आवेश मान लें तो इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा? एक
विद्युत क्षेत्र होगा। अब हम लोग एक छोटा सा परीक्षण आवेश का मतलब इसका कोई, देखो इसके कारण इसके विद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। और याद रखना परीक्षण आवेश कुछ होता नहीं है, बस केवल ये माना गया है, ये धनात्मक आवेश सदैव मानोगे। तो अब अगर हम लोग सोचो, अगर ये धनावेश है, इसको भी हम लोग धनावेश मान ले, तो जैसे हम लोग इसको इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल कितना लगेगा उसी को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जितना बल लगेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आ जाएगा। अब आप ऐसे समझ लो भैया, जैसे मान लो ये क्या है, एक आवेश है, तो इस आवेश के चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र। अब देखो यही परिभाषा ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो मान लो विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है, नाम इसका P रख दो। इस बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस पर क्या लाओगे, एक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है। अब जब हम लोग परीक्षण आवेश ला दिए हैं तो देखो ये विद्युत क्षेत्र, इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल। भाई अगर विद्युत क्षेत्र है तो कोई ना कोई आवेश उत्पन्न किया होगा, अर्थात इस पर बल लगेगा, या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का। अगर ये ऋणात्मक होगा तो इसको आकर्षित करेगा, धनात्मक होगा तो दूर भगाएगा। अभी अगर हम लोग धनात्मक माने हैं, अगर अभी हम लोग धनात्मक माने हैं तो ये इसको इस दिशा में क्या करेगा, धक्का देगा। कितने बल से धक्का देगा, मान लो F बल से धक्का दिया है। तो देखो परिभाषा या सूत्र कैसे प्राप्त करोगे, इस परीक्षण आवेश पे कितना बल लग रहा है, अर्थात Q0 पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। मान लो 1 मिनट के लिए एकांक निकालना है तो भैया इस Q को उधर लेकर जाओगे तो एक कुल आवेश का मात्रक कूलाम लिख सकते हो, यहाँ पे Q0 कूलाम, भाई मात्रक जोड़ सकते हो, तो इधर गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, या फिर Q0 हो जाएगा। अब इसी राशि को हम लोग क्या नाम दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे E से दर्शाओगे। तो यही सूत्र है। परिभाषा एक बार फिर से पढ़ो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सूत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। F/Q0 यहाँ से आया है। इसका मात्रक क्या होगा, देखो ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। याद रखना ये सदिश राशि है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो थोड़ा अगर हम लोग अब आपको बताएं कि ये परीक्षण आवेश क्या था ना, तो परीक्षण आवेश से तात्पर्य ऐसे अत्यंत सूक्ष्म आवेश से है जो स्वयं के आवेश के कारण किसी स्थान के विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन न लाए। मतलब इतना छोटा होगा कि इसके कारण इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और ये क्या होता है, सदैव धनात्मक लिया जाता है, इस बात को याद रखना। और इसी परीक्षण आवेश से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है, परीक्षण आवेश स्रोत विद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है। मतलब परीक्षण आवेश का काम क्या है, यह बताएगा कहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, कहाँ तक नहीं है, ठीक। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर एक काम करो, इसका बीमा निकाल के आप हमें कमेंट में बताना। बीमा कैसे निकालोगे, देखो बीमा निकालने का यही फार्मूला है कि सूत्र याद हो, बीमा निकाल सकते हो। जैसे सूत्र में बल है तो बल का बीमा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं ML/T-2। आवेश का बीमा कितना होता है, ET होता है। इसी को सॉल्व करके कमेंट में बता देना कितना आएगा, ठीक है। अब देखो अगर अब हम आपको बताएं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ना, मतलब अगर हम लोग बात करें E की दिशा, भाई सदिश राशि है तो इसमें परिमाण होगा, दिशा होगा। परिमाण के लिए सूत्र जान ही चुके हो, E बराबर F/Q0। तो दिशा कैसे निकालोगे, देखो दिशा के लिए याद रखना सदैव परीक्षण आवेश। किसकी बात करोगे आप, परीक्षण आवेश की, धनात्मक परीक्षण आवेश लेकर जाओगे। जैसे मान लो ये क्या है, एक धनावेश है, ये क्या है, एक धनावेश है। अगर हम लोग इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो इस बिंदु पे यही परीक्षण आवेश ला के क्या करोगे, रख दोगे। तो ये रख दिए। अब बताओ ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस में क्या होता है, धक्का मुक्की होगा भैया, इसको इसी दिशा में दूर भगाएगा। अर्थात इस दिशा में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे इस बिंदु पे, इसकी दिशा किधर होगा, इस साइड, ठीक। ये होगा E की दिशा। अगर हम लोग इस बिंदु पर बात करें तो इस बिंदु पर फिर से लेकर आओ परीक्षण आवेश। भैया
ये भी इसको क्या करेगा, इसी दिशा में धक्का देगा, अर्थात इस पॉइंट पे दिशा इधर होगा। अगर इस बिंदु पे निकालोगे फिर से परीक्षण आवेश लेकर आओ तो इस बिंदु पे भैया इधर भी धक्का लगेगा। इसका मतलब देख सकते हो कि अगर धनावेश है तो धनावेश से क्या होता है, दूर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगा, धनावेश से दूर होगा। अगर यहीं पे मान लो ऋणावेश है तो भाई फिर से अगर इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना है तो यहाँ पे लाओगे एक धनात्मक परीक्षण आवेश। ये माइनस है, ये प्लस है, इसको भाई ये बहुत छोटा है तो इसको अपनी तरफ बुला लेगा, तो ये हो जाएगा भैया माइनस प्लस में आकर्षण की वजह से इस दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक, इस बिंदु पे निकालोगे फिर इस दिशा में आगे बढ़ेगा, अर्थात अगर ये ऋणात्मक होगा तो इसके तरफ होगा, क्या होगा, इसके अंदर जाते हुए प्रतीत होगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे निकालोगे। ठीक, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर कोशिश करेंगे बताने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।